एक ऐसी विधि जिसे स्वयं भगवान शिव भी अपनाया करते थे, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। इस भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां बताई गई है, लेकिन इन 112 में से एक विधि ऐसी है जो न सबसे कठिन है, न सबसे जटिल है, बल्कि सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे प्रभावी मानी गई है। यह है 111 श्वासों की विधि, क्योंकि इसमें कुछ भी बाहर से जोड़ना नहीं पड़ता, न मंत्र, न माला, न मुद्रा। सिर्फ वही चीज जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ रहती है, वो है अपनी सांस। हमारी श्वास जन्म के साथ आती है और मृत्यु के पश्चात चली जाती है। इस विज्ञान भैरव तंत्र को 3 चरण में किया जाता है, उन्हें हम आगे देखेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सुनते रहो टीवी पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिव के 111 सांसों की विधि, जिसे सोहम विद्या कहा जाता है। 4000 साल पुरानी सोहम विद्या का हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। इसका उत्तर शिव देते हैं, सोहम विद्या में सोहम यानी मैं वही हूँ ऐसा होता है। ये सांसों की एक विशेष लय पर आधारित साधना है। जब आप श्वास लेते हैं, स्वतः सो की ध्वनि होती है। जब सांस छोड़ते हैं, स्वतः हम की ध्वनि। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक प्राकृतिक कंपन है जो हर जीव में निरंतर चल रहा है। अगर दिन में सिर्फ 111 बार इस लय को जागरूकता से देखा जाए तो कुछ ही दिनों में चेतना में गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। गीता बताती है कि शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जब हम शांत बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे हम उस आत्मिक स्तर से जुड़ने लगते हैं जो जन्म मृत्यु से परे है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, श्वास और प्रश्वास के बीच जो मौन है वही भैरवी की स्थिति है। अर्थात जब आप सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म विराम आता है, वहीं चेतना का सबसे गहरा द्वार खुलता है। इस स्थिति को भैरवी अवस्था कहा गया है। ये न नींद है न जागृत, बल्कि दोनों के बीच की एक दिव्य सीमा है। यहीं से चेतना रूपांतरित होती है। आमतौर पर हम जीवन और सांस को एक ही मानते हैं, क्योंकि सांस जीवन के साथ आती है और मृत्यु के साथ चली जाती है। लेकिन तंत्र कहता है, सांस सिर्फ जीवन नहीं है, सांस चेतना को आकार देने का उपकरण है। जैसे किसी वाद्य यंत्र में तार ढीले हो तो सुर बिगड़ जाता है, वैसे ही अगर सांसें भारी, तेज और बिखरी हो तो जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। और अगर सांसें हल्की, गहरी और लयबद्ध हो तो जीवन में स्पष्टता, स्थिरता और शक्ति आती है। मानव इन दोनों के बीच खड़ा है। अगर वो अपनी सांसों को गिरा ले तो जीवन बोझ बन जाता है, और अगर उठा ले तो वही व्यक्ति साधक बन जाता है। यहीं से मैनिफेस्टेशन संभव होता है, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तब विचार सिर्फ सोच नहीं रहते, वे वास्तविकता बनना शुरू करते हैं। योग और तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाने के लिए नाड़ियों का वर्णन है। 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी ठंडक, मन और भावनाओं से जुड़ी। पिंगला नाड़ी ऊर्जा, क्रिया और चेतना से जुड़ी। जब ये दोनों असंतुलित रहती है तो जीवन भी डगमगाता है, लेकिन जब ये दोनों सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है तब चेतना ऊपर उठती है। इसे समझने के लिए एक अलग उदाहरण ले। जैसे नदी के 2 किनारे हो, एक छाया वाला, एक धूप वाला। जब पानी दोनों किनारों के बीच बहता है तो वो सिर्फ बहाव है, लेकिन जब पानी बीच की गहराई में उतरता है तब उसमें शक्ति आती है। इड़ा और पिंगला किनारे हैं, सुषुम्ना गहराई है। सुषुम्ना को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक सांस भरना। ऐसी सांस मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सभी 7 चक्रों को धीरे धीरे जागृत करती है। हल्की सांस इतनी ऊर्जा नहीं बना पाती, इसलिए 111 श्वासों की विधि सांस को गहरा करती है। इसे हम 3 चरण में समझते हैं। पहला चरण, पीठ के बल लेटन, नाभि पर हल्की किताब रखें। हाथ सिर के पीछे रख लेना है। हर सांस के साथ किताब ऊपर नीचे उठाओ। इस वक्त अपनी छाती स्थिर रहे, इसका ध्यान रखें। हर रोज कम से कम 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। अब देखते हैं दूसरे चरण में क्या करना है। दूसरा चरण, इस चरण में पेट और छाती दोनों से सांस लें। अपनी पीठ को दीवार से टच किए बिना पहले चरण में जैसे बताया था वैसे सांस लीजिए। हाथ ऊपर नीचे करते हुए सांस की स्वाभाविकता लाएं। अब देखते हैं आखिरी और तीसरा चरण। तीसरा चरण, अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, ये तभी करना है जब पहले और दूसरे चरण में निपुणता पा सको। तीसरे चरण करते समय श्वासों में एक लयबद्ध पैटर्न स्थापित करना है। कोई जोर नहीं, कोई गिनती नहीं, बस एक सहज रिदम से प्राकृतिक लय स्थापित करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अच्छी सुधार होगी। जब ये लय बन जाती है तो शरीर, मन और ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगते हैं। यही वो स्थिति है जहां मैनिफेस्टेशन कोई प्रयास नहीं,
बल्कि परिणाम बन जाता है। याद रखिए, शक्ति बाहर नहीं है, वो आपकी हर सांस में छुपी है। आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक भी कहते हैं, अगर शरीर थोड़ी जागरूकता में आ जाए तो जीवन का एक हिस्सा हमारे अनुसार चलने लगता है। अगर मन गहराई से जाग जाए तो आधे से अधिक जीवन हमारे अनुसार चलता है। और अगर ऊर्जा पूरी तरह संतुलित हो जाए तो जीवन स्वयं सहयोग करने लगता है। लेकिन हम अक्सर उस सबसे शक्तिशाली साधन को भूल जाते हैं, सांस। क्या आप इस विज्ञान भैरव तंत्र के 111 श्वासों की विधि को कब से करना शुरू करेंगे? कमेंट करके बताइए। और नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हमारे सुनते रहो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।